नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एंटीबायोटिक की जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे डॉक्टर अपने मरीजों को इस एंटीबायोटिक को लिखते हैं। तो इस एंटीबायोटिक को क्लेवेम 625 टैबलेट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में। तो इसी क्लेवेम 625 टैबलेट को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है, क्या डोज होती है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल करने पर कोई रिजल्ट नहीं आता है, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो मुझे पता है आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको दूसरों के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। क्लेवेम 625 टैबलेट को एल्केम नाम की एक कंपनी बनाती है और ये जो एल्केम नाम की कंपनी है ये भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है। ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी दवाइयाँ इंडिया में बनाती है और उसको साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया के बाहर। बात कर लेते हैं क्लेवेम 625 टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो क्लेवेम 625 का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहां पर कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जैसे अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, इस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं और उस बीमारी का जब कारण पता चलता है कि इसकी बीमारी जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो वहां पर क्लेवेम 625 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्किन इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से है तो वहां पर ये दवा अच्छा असर करती है। कई बार शरीर के किसी हिस्से में अगर कट लग जाता है तो कट की वजह से वहां पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ ना करे और हीलिंग जल्दी हो जाए तो इसके लिए भी वहां पर क्लेवेम 625 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीजों के अलावा ऑपरेशन के बाद जो है मरीजों को एंटीबायोटिक्स लिखी जाती है और एंटीबायोटिक्स में एक फेमस एंटीबायोटिक क्लेवेम 625 mg की ये जो टैबलेट है ये भी है। और ये मरीजों को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक बार दोबारा से हो गया तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में प्रिकॉशनरी उनको क्लेवेम 625 टैबलेट लिखा जाता है जिससे कि उनके ऑपरेशन की जगह पर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट की रिकवरी जो है वो तेजी से हो। इसके अलावा आंख, नाक, कान या शरीर के किसी हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो रहा है और उस इन्फेक्शन का कारण जो है वो बैक्टीरिया है तो हर तरह के इन्फेक्शन में क्लेवेम 625 टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार बुखार की दवाओं के साथ में भी क्लेवेम 625 का इस्तेमाल डॉक्टर जो है वो पेशेंट के ऊपर करते हैं जिससे कि पेशेंट को जो है जल्दी रिलीफ हो। इसके साथ ही शरीर में फोड़े फुंसी होने पर भी एंटीबायोटिक्स क्लेवेम 625 का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लेवेम 625 का इस्तेमाल किस डोज में किया जाता है और कितने दिन तक किया जाता है। तो डोज और जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है तो इसकी सुबह और शाम यानी कि बीडी डोज में 5 से 7 दिन ये दवा दी जाती है। कभी कभी अगर बीमारी और ज़्यादा लगती है डॉक्टर को तो वो इसका इस्तेमाल 10 से 12 दिन तक भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर टीबी का इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है तो वहां पर ये दवा बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो अब पता कैसे चले कि इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो कई बार जो है वो देखकर ही पता चल जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कई बार पता नहीं चलता है। तो नहीं जब पता चलता है तो उस समय जब व्यक्ति अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो ब्लड टेस्ट में अगर WBC की संख्या बढ़ी हुई होती है या प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ी हुई होती है या न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ी हुई होती है या CRP की संख्या बढ़ी हुई होती है तो ऐसे में पता चल जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा कई बार जो है जो पस होता है, पस का कल्चर भी कराया जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी और तरह का इन्फेक्शन है। तो जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको जानने के लिए कई तरह के टेस्ट जो है वो कराए जा सकते हैं और कई बार ये चीजें देखकर भी पता लगाई जा सकती हैं।
अब बात कर लेते हैं क्लेवेम 625 जो टैबलेट है उसके अंदर पाया क्या जाता है। तो क्लेवेम 625 के अंदर आप देखेंगे तो इसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है 500 mg, और इसमें जो क्लेवनिक एसिड है वो 125 mg पाया जाता है। तो टोटल जो ये मेडिसिन होती है वो 625 mg की होती है। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर ले, ये दवा काम कैसे करती है, तो जो एमॉक्सिसिलिन होती है ये जो है ये बैक्टीरिया को मारती है। अब एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरिया को कैसे मारती है, तो बैक्टीरिया जो होता है उसके चारों तरफ जो है बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती है, ये दवा बैक्टीरियल सेल्स को जो है ब्रेक कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप जो है किसी घर के अंदर रहते हैं तो कितने सुरक्षित रहते हैं, और अगर आपका घर जो है तोड़ दिया जाए तो फिर आप बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बाहर का जो आउटर वॉल होती है, उसको वो एमॉक्सिसिलिन ब्रेक कर देती है, जिससे कि बैक्टीरियल सेल डैमेज हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो क्लेवनिक एसिड होता है वो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होता है। बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स क्या होता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो जो क्लेवनिक एसिड है ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होते हैं, ये बीटा लैक्टम को नष्ट करते हैं, कम करते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। ये जो क्लेवनिक एसिड है ये एमॉक्सिसिलिन को तो सपोर्ट करता ही करता है, और साथ में ही क्लेवनिक एसिड ये भी इंश्योर करता है कि बैक्टीरिया दोबारा से जो है रीग्रोथ ना कर पाए। तो इस तरह से ये मेडिसिन के अंदर जो एमॉक्सिसिलिन और क्लेवनिक एसिड है ये जो है काम करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, पर हो सकता हो किसी को इस मेडिसिन को लेने के बाद एलर्जी हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि इस दवा लेने के बाद में आपके शरीर में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, आपको स्किन में किसी तरह की दिक्कत आ रही, खुजली मच रही है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। ये चीज अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर इस दवा को लेने के बाद किसी किसी को हो सकता हो सिर में दर्द हो जाए, या उनके पेट में दर्द हो, या उनको उल्टी की शिकायत हो, तो इस तरह की भी अगर समस्या आती है तो आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। ज्यादातर जो शिकायत आती है वो आती है पेट खराब होने की। तो इसके लिए आप इस दवा के साथ में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स क्या होगा, शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या को बढ़ाएगा, जिससे कि ये पेट गड़बड़ होने की जो समस्या है वो नहीं होगी। तो फ्रेंड, क्लेवेम 625 को लेकर कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।